लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा होने में तकरीबन एक पखवाड़ा है, लेकिन सियासी उठापटक का दौर जारी है। इस उठापटक के बीच कुछ कलमकार चुनावों में अपनी जेबें गर्म करने की सोच रहे हैं, तो कुछ निष्ठापूर्वक अपने संस्थानों की हिमायत में बजट कलेक्शन के मूड में हैं। लेकिन बाराबंकी की जनता का मूड तो कुछ और ही बयां कर रहा है। आज हम फिर एक बार गठबंधन पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज की चर्चा में है गठबंधन का अंदरूनी पॉलिटिकल ड्रामा। दरअसल जब से बाराबंकी की जनता ने यह जाना है कि सीटों की सौदेबाजी में समाजवाद फिर एक बार अपने ही गढ़ में हार गया है, पब्लिक थोड़ा इलेक्शन को लेकर रिलैक्स सी हो गई है। हुआ यूं कि कल एक कट्टर समाजवादी बीच राह मिल गए, नमस्कार हुआ, सलामती पूछी गई, फिर अचानक मुंह से निकल ही गया कि बाराबंकी लोकसभा सीट तो कांग्रेस के पाले में चली गई, अब क्या होगा। उन्होंने बिना एक पल गंवाए सीधे तपाक से हाथों के इशारे के साथ जवाब दिया, पंजा हमेशा साइकिल में ब्रेक मार देता है। ये सुनते ही अचानक दिमाग में कौन गया कि वाक्य भले ही छोटा हो, सुनने में आम लगे, लेकिन बाराबंकी की सियासत में यह कोई हल्की बात नहीं है। और केवल बाराबंकी ही क्यों, ये बात हर उस जगह मजबूती से खरी उतरती है जहां समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। हाँ, बाराबंकी में ज्यादा मजबूती इसलिए भी ले लेती है क्योंकि यह समाजवाद का गढ़ रहा है। चाहे स्वर्गीय राम सेवक यादव रहे हो या बेनी बाबू, सपा के लिए इन सभी ने जीतोड़ मेहनत भी की और झंडा भी बुलंद किया। न जाने कितने समाजवादी बिना किसी लोभ के निस्वार्थ भाव से सपा के लिए पूरी तरह समर्पित रहे, लेकिन दूरदृष्टि की कमी कहें या राजनीतिक लोभ, यह सीट आखिरकार सपाइयों के हाथों से खिसक ही गई, वह भी सपा मुखिया के कारण। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कांग्रेसियों के मन में कोई बड़े और ज्यादा मीठे लड्डू फूट रहे हों। उन्हें भी पता है कि नतीजा वही मिलेगा जो पहले मिलता आया है। लेकिन अब बड़े युवराज को जब छोटे राजा साहब ने अपने युवराज के लिए मना ही लिया, तो इकबाल बुलंद करना ही होगा। ये बात कहां से निकल कर आई वह भी बता ही देते हैं। दरअसल एक युवा कांग्रेसी नेता है, बड़े जोरदार नारे लगाते हैं। बाराबंकी में लोगों ने उनकी नारेबाजी काफी सुनी है। वह छोटे राजा साहब, अरे वही बड़े युवराज से छोटे, जिनके झुके कंधों पर जिले की कांग्रेस का बोझ है, उनके बड़े करीबी हैं, अचानक मिल गए। उनसे भी दुआ सलाम हुई, सीट मिलने की बधाई दी तो बड़ी गर्मजोशी से मंजूर भी की। लेकिन अगले ही पल कसक निकल ही आई। बात बात में क्लियर कर दिया कि सपाइयों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कारण विचार न मिलना। वैसे यह भी बात आई कि कोशिश की जा रही है, लेकिन जब दिल ही नहीं मिले हैं तो गले मिलने का क्या फायदा। आखिर दिखावा जनता भी समझ रही है ना, इसीलिए तो फुल्ली रिलैक्स मोड में है बाराबंकी की जनता जनार्दन। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।